जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मनुष्य का जीवन कब सफल होता है, आज मैं यही कुछ बताने वाला हूं। कृपया ध्यान से सुने और समझें। ज्ञानाय न विमुक्तये, बगैर ज्ञान के मुक्ति भी नहीं होती। वही जिह्वा सफल है जो भगवान की प्रार्थना करती है। वही कान सफल है जो भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। वही नेत्र सफल है जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं। वही हाथ सफल है जो परोपकार किया करते हैं। उन्हीं लोगों के पैर सफल हैं सज्जनों, जहां भी सत्संग सुना तुरंत चल देते हैं, निष्काम कार्य को चल देते हैं। वही मस्तक धन्य है जो अहंकार से रहित है, जो अपने से बड़ों का सदैव आदर करता है, उनके लिए झुकता है। वही मन धन्य है जो प्रभु के ध्यान में मगन रहता है। उन्हीं की इंद्रियां सफल हैं जो ज्ञान को पाकर शांत हो गई हैं। वही कर्म सफल है जो धर्म पूर्वक किया गया हो। वही लोग सफल हैं जो सत्य को धारण करते हैं। प्रेमियों, ये ज्ञान ही तो गुरु है। जिस प्रकार ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, नदी को पार करने के लिए पुल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश से कहीं अधिक शक्ति ज्ञान में होती है। काम, क्रोध और लोभ ही मनुष्य को डुबा देता है। डूबने को सीखना नहीं पड़ता, तैरने को सीखना पड़ता है। जिसने तैरना सीखा वो नदी को पार कर जाएगा, और जिसने नहीं सीखा वो तो डूब जाएगा। जैसे खाली सुई गुम हो जाए तो फिर वो मिल नहीं पाती, अगर उसमें धागा लगा हो तो शीघ्र मिल जाती है। इसी प्रकार खाली मन शैतान का घर है। इसलिए ज्ञान का संग करना परम आवश्यक है। ज्ञान सारे पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती है। ज्ञान जहाज है, ज्ञान जहाज का काम करता है, और ज्ञान जहां से भी प्राप्त हो उसे लेते चलो। ऐसे समझ लो सज्जनों, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वो प्रेमियों, ज्ञान ही एक ऐसा गुरु है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। बचपन सवेरे के समान होता है और जवानी दोपहरी के समान होती है, और बुढ़ापा रात्रि के समान होता है। जो मनुष्य बचपन से ही भगवत मार्ग पर चलते हैं वही उत्तम पुरुष होते हैं, और जो जवानी में भगवान के मार्ग पर चलने लगते हैं वो भी अच्छे होते हैं। और बुढ़ापे में मानव की शक्ति कमजोर हो जाती है, फिर वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, फिर भी अपने मन में शांति चाहता है, शांति मिलती नहीं। शांति का निवास तो ज्ञान में है, ज्ञान में। इस माया के रेत में मोती नहीं मिलेंगे सज्जनों, माया से आगे बढ़ना होगा ज्ञान के सागर की ओर। ज्ञान के सागर में ही आपको शांति मिलेगी। ज्ञान वह अमृत है सज्जनों, जो जन्म जन्म की प्यास बुझाता है,
जो मनुष्य सत्संग में दौड़ दौड़ कर आते हैं वे सबसे बड़े पुरुषार्थी हैं। संसार की चमक दमक झूठी है सज्जनों, मृग तृष्णा के समान है। बुद्धिमानी इसी में है। जो माया के रेत को लांग जाता है वही ज्ञान के शीतल सागर में स्नान करता है। मनुष्य का जन्म माया रूपी रेत में लोटपोट करने के लिए नहीं मिला है, ज्ञान में की गंगा में स्नान करने के लिए मिला है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह वासना के रेत में खेलता रहता है। अब रेत में उछल कूद करने का समय नहीं रहा। जितना जल्दी हो सके अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए। जिसका मन निर्मल हो गया उसी को शांति प्राप्त होती है। हर इंसान को चाहिए उसे ज्ञान जहां से भी मिले उसे प्राप्त करते रहना चाहिए। मन को भगवान के भजन में लगाना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं भगवान किसको मिलते हैं। नहीं प्रेमियों, भगवान मिलते हैं। जहां पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। तुमने संसार को चाहा तो संसार मिला। अगर तुम परमात्मा को चाहोगे तो परमात्मा तुम्हें जरूर मिलेगा। संसार का संग, संसार का प्रेम तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है और परमात्मा का प्रेम तुम्हारा हमेशा साथ देगा। इस लोक में और परलोक में वह तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु से इतना प्रेम करो कि तन मन धन सब कुछ लगा दो, तब वह परमात्मा आपसे जरूर मिलेगा। गेहूं का आटा कैसे बनता है? जब गेहूं का दाना मिटता है, मरता है, तब वह आटे का रूप ले लेता है। गेहूं मरेगा नहीं तो आटा बनेगा कैसे? फिर आटे को मारते हैं, गूंथते हैं, तब रोटी बनती है। अब रोटी यह कहे कि मुझे मत खाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तो मैं कहता हूं ये रोटी तुझे नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए रोटी तो खानी ही पड़ेगी। रोटी तो खाने के लिए ही बनती है। फिर भी रोटी इस शरीर को मरने से बचा नहीं पाएगी सज्जनों। क्यों? मनुष्य जन्म तो मरने के लिए ही मिला है। यह तो अनेकों बार मर चुका है। शरीर के रहते हुए आप अपने अवगुणों को मारिए, काम क्रोध लोभ अहंकार को मारिए। इनके मारने से आपको कभी भी मरना नहीं पड़ेगा। तुम परमात्मा से प्रेम करो, वो तुमसे प्रेम करेगा। पत्थरों की चमक में समय मत गमाओ। तुम केवल अपने मन को परमात्मा को समर्पण कर दो। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। भगवान ने अपने भक्तों को क्या क्या नहीं किया। भगवान तो अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। बासन भी मांजते हैं, छान भी छवाते हैं, बगैर बीज के खेत भी जमा देते हैं और जूठी पत्तले भी उठाते हैं, जूठे बेर भी खाते हैं और वक्त आने पर चप्पलें भी उठाने में संकोच नहीं करते। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि तुम मेरे सारथी बनो। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा था कि तुम केवल मेरे साथ रहो, सारथी तो कोई भी बन जाएगा, बस आप केवल मेरे साथ रहें। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे दोनों काम करूंगा, मैं तुम्हारा सारथी भी रहूंगा और मैं तुम्हारा रथ भी चलाऊंगा।
यहाँ तक कि पांडवों की यज्ञ में जूठी पत्तलें उठाने का काम भगवान कृष्ण ने स्वयं किया। प्रेमियों, आप अपने को परमात्मा से जोड़ दो और फिर सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।